ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये गुलदाउदी के पौधे को फूलों से भर देगी, क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कि सर्दियों के मौसम में गुलदाउदी के पौधे को बहुत ही ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सभी चीज़ के बारे में, किस प्रकार से इसे यूज करना चाहिए और कौन से टाइम पर यूज करना चाहिए, जिससे गुलदाउदी का पौधा फूलों से भर जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, हमारा जो गुलदाउदी का पौधा है वह काफ़ी ढेर सारे फूलों से चारों तरफ से भरा हुआ है, जिसमें आपको बिल्कुल भी खाली जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी फ्लावर बर्ड बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि 4 से 5 दिन में खिल करके भी रेडी हो जाएंगी। और भी मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर फ्लावर बर्ड छोटी छोटी बनना स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, हमने इस गुलदाउदी के पौधे में 15 दिन पहले वर्मी कंपोस्ट, और जो हमने शुरुआत में चीज़ बताई थी कि इसमें कई सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, इन दोनों चीज़ों को यूज किया था, जिसका काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट लेकर करके आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं केयर के बारे में। सर्दियों के मौसम में गुलदाउदी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे गुलदाउदी का पौधा फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पॉइंट होता है, पौधे को कम से कम सर्दियों के मौसम में 3 से 4 घंटे की धूप देना। अगर पौधे को 3 से 4 घंटे की धूप नहीं मिलेगी, तो पौधा अच्छी तरीके से सूर्य की किरणों की बगैर भोजन नहीं ग्रहण कर पाएगा, और पौधे पर जो फूल हैं वह मुरझाने लगेंगे। इसलिए पौधे को कम से कम 2 से 2.5 घंटे की तो अवश्य धूप देना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट, गुलदाउदी के पौधे को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, इसलिए आपको गुलदाउदी के पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। आपको कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर पौधे में आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं, तो आपके गुलदाउदी के पौधे की जो रूट्स होती हैं, उनमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और गुलदाउदी के पौधा सूख भी सकता है। इसलिए आपको गुलदाउदी के पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, आपको गुलदाउदी के पौधे में समय समय पर फर्टिलाइजर भी देते रहना है। अगर आप पौधे में फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो आपके पौधे की जो सारी एनर्जी होती है वह ओल्ड फ्लावर में चली जाती है, यानी कि जो पुराने फूल लगे हुए हैं पौधे पर, उनमें चली जाती है, और पौधा नए फूल देने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए आपको समय समय पर फर्टिलाइजर देते रहना है। कम से कम महीने में 2 से 3 बार तो फर्टिलाइजर का यूज करते रहना है। अगर आप पौधे में 2 से 3 बार फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो 100% आपका गुलदाउदी का पौधा फूलों से हमेशा भरा रहेगा। तो दोस्तों, आपको कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं और किस प्रकार से यूज करना है, वह चीज़ भी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पौधे की महीने में 1 से 3 बार गुड़ाई जरूर कर देना है। गुड़ाई करने से पौधे की जो रूट्स होती हैं वह चारों तरफ अच्छी तरीके से फैलने लगती हैं। दूसरा पॉइंट, जब आप पौधे की गुड़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का भी प्रयोग कर देना है। इतना काम करने के बाद में तीसरा जो पॉइंट होता है, जब आपने पौधे की गुड़ाई कर ली, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को प्रयोग कर दिया, उसके बाद में पौधे में क्या करना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि इतना काम करने के बाद में सिर्फ पानी डाल देना है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, आपने जो पौधे की गुड़ाई की है और आपने जो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का प्रयोग किया है, उसके साथ साथ आपके पौधे की जो रूट्स हैं, उनको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो पौधे की जो नई रूट्स होंगी, वह अच्छी तरीके से चारों तरफ विकसित होने में, यानी कि फैलने में असमर्थ नहीं होंगी, और पौधे की जो रूट्स हैं वह अच्छी तरीके से चारों तरफ फैलने लगेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको गुलदाउदी के पौधे की केयर करनी है और फर्टिलाइजर को यूज करना है। जो आपने 3 से 4 दिन के लिए फर्टिलाइजर को डाल करके, यानी कि वर्मी कंपोस्ट और गुड़ाई करके 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया था, उसके जस्ट आपको कौन से फर्टिलाइजर यूज करनी है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हमने आपको जो शुरुआत में फर्टिलाइजर बताया था कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है, तो दोस्तों वह कौन सा फर्टिलाइजर है। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, ये हमने NPK 12-32-16 ली हुई है। NPK 12-32-16 आपको कम से कम 8 से 10 ग्राम ले लेनी है। लेकिन आपको जब यूज करना है इस चीज़ को, जब आपने अपने पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी हो, गुड़ाई करने के बाद में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को डाल करके 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया हो, जब भी जाकर के आपको इस फर्टिलाइजर को यूज करना है।
यानी कि पौधे में इसे डालना है। डालने के बाद में आपको अच्छी तरीके से इसमें पानी भी डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको NPK 12-32-16 को यूज करना है। साथ साथ में आपको केयर टिप्सों का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपका गुलदाउदी का पौधा 100% फूलों से भर जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।